जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास कंपटीशन में मैथ में क्लास होगा। मैथ में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। सबसे पहले एक बस क्लास को सभी स्टूडेंट, जितना भी स्टूडेंट क्लास में जुड़े हुए हैं वो सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर करें, अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करें ताकि वो भी क्लास में जुड़ सकें और जुड़कर क्लास का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। चलिए, आवाज़ क्लियर है? बहुत अच्छा, आवाज़ क्लियर है। तो हम अपना पहला क्वेश्चन पर चलेंगे। बिना देर किए हुए हम अपना टॉपिक पर चलेंगे। हमारा टॉपिक है प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करना। जितना क्वेश्चन दिया जाएगा उस सभी क्वेश्चन को क्या चीज़ करना? सोल्व करना। ध्यान से समझना है। चला, बस बात को ध्यान से समझना है, ध्यान से बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन क्या चीज़ है जो समझा जाए कि 3x² प्लस 3x² प्लस, या रुक जाइए, 32 के बराबर भाट। ऑप्शन में है क्या चीज़ें समझा जाए? 8√2, डी में है 4√8, सी में है 3√2 और डी में है नन। पहला क्वेश्चन है रूट अंडर 32 बराबर क्या होगा? रूट अंडर 32 बराबर क्या होगा? रूट अंडर 32 बराबर क्या होगा? इसका जवाब दिया जाए कि रूट 32 का मान क्या होगा। रूट 32 का मान क्या होगा? अगला क्वेश्चन दे देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है रूट अंडर 36 बराबर भाट। ऑप्शन में है 6, बी में है 5, सी में है 3√8, डी में है नन। पहला क्वेश्चन है रूट अंडर 32 बराबर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन रूट 36 का मान क्या होगा। जी मतलब जो स्टूडेंट से जोन क्वेश्चन बनेगा उसका आंसर दीजिए। ठीक है, चलिएगा। 2 क्वेश्चन हो गया है। तीसरा क्वेश्चन पर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है रूट अंडर 36 प्लस रूट अंडर 36। ऑप्शन में है √72, डी में है 2√36, सी में है 3√6 और डी में है नन। चौथा नंबर क्वेश्चन है रूट अंडर 5 गुने रूट अंडर 5 बराबर भाट। ऑप्शन में है रूट अंडर 30, बी में है खाली 5, सी में है रूट अंडर 35, डी में है नन। 4 क्वेश्चन हो गया। जो क्वेश्चन जिस स्टूडेंट से बनेगा उसका जवाब दिया जाए। जो क्वेश्चन जिस स्टूडेंट से बनेगा वो जवाब दीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है 50 के दी होल स्क्वायर बराबर भाट। ऑप्शन में है 2600, बी में है 2500, सी में है 2800, डी में है 5000। छठा क्वेश्चन 92 के दी होल स्क्वायर बराबर भाट। ऑप्शन में है 85, 64, बी में है
84 64 सी में है, 86 64 डी में है, नन। जवाब दिया जाए। जो क्वेश्चन बताया गया है उसका जवाब दीजिए। जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसका जवाब दीजिए। चलिए बाबू, फटाफट जवाब दीजिए। हमारा क्वेश्चन है रूट अंदर 32 का मान क्या होगा, रूट 36 का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट को अगर जवाब पता है वो आप जवाब दे सकते हैं कि सर पहला क्वेश्चन का आंसर ये होगा, दूसरा क्वेश्चन का आंसर ए होगा, तीसरा का ए और चौथा के ए और पाँचवा का ए सब आंसर होगा। ठीक है, बताया जाए आखिर क्या आंसर होगा। चलिए तो हम बनाते हैं। सबसे पहला बात, मेन पॉइंट समझना ये है कि क्वेश्चन हमको कैसे दिया। क्वेश्चन दिया रूट 32 का मान क्या होगा। चला वर्गमूल आपको तोड़ने आता है, नहीं तोड़ने आता है तो सीख लीजिए, हम सिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा। दिया हुआ है रूट 32, हम इसको 16 दूनी 32 नहीं लिख सकते हैं, तो 16 के वर्गमूल होता है 4 का, तो 4 रूट 2 आंसर होगा। कोई भी ऑप्शन में है नहीं है, 4 रूट 8 है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसके लिए ये आंसर होगा। अब बताइए 36 के वर्गमूल होता है, तो 36 होता है 6 का, तो इसका राइट आंसर हो गया 6, ऑप्शन नंबर ए। तो ए भी ना होगा, ई भी ना, ई भी ना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रूट 36 प्लस 36 कितना होगा। बाबू एगो ऐसन का, एगो ऐसन का, केगो ऐसन का, दूगो ऐसन का, तो दूगो ऐसन का हुआ, ध्यान से समझिएगा। चला जब दूगो ऐसन का हुआ तो हम लोग लिखेंगे केगो ऐसन का, दूगो ऐसन का, यानी दूगो रूट 36 है, तो इसीलिए ऑप्शन ए भी नहीं होगा, काहे कि रूट के अंदर कोई भी संख्या जुड़ता नहीं है, जुड़ेगा वही जो दोनों सेम रहेगा। तो एगो एगो ये हो गया दूगो, यानी इसका राइट आंसर हो गया 2 रूट 36, ये नहीं होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, रूट 5 गुना रूट 5, ध्यान से समझिएगा। हम इसलिए ये क्वेश्चन दिए हैं कि इसमें स्टूडेंट फंसेंगे। क्या जी फंसेंगे, ये समझिए। रूट 5 रूट 5, ठीक है, तो रूट 5 में रूट 5 से गुना करेंगे तो रूट 25, और 25 के वर्गमूल 5। ठीक है, या फिर आप इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए भी ना होगा, ए भी ना, अब डी भी ना होगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रूट 5 गुना रूट 5, रूट 5, रूट से रूट खत्म, इसलिए 5, सॉरी ए मेथड नहीं लगेगा। क्या चलेगा जी, समझ। सबसे पहले रूट 5 में रूट 5 से गुना करेंगे तो रूट 25। ठीक है, अब बताइए 25 के वर्गमूल होता है 5 की, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब बताइए 50 का स्क्वायर क्या होगा। 50 के स्क्वायर पूछ रहा है कि 50 का स्क्वायर क्या होगा। स्क्वायर यानी वर्ग, स्क्वायर यानी वर्ग, ध्यान से समझिएगा। किसी भी संख्या के स्क्वायर पूछे तो हमें निकालना है उसका वर्ग। वर्ग कैसे निकलेगा जी समझिए। अब ये 50 दिया गया है, तो एक बात समझिए, 50 दिया हुआ है तो इसको वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले 5 के स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25, और के गो जीरो है, ए गो जीरो, तो 0 के स्क्वायर करेंगे तो 2 गो जीरो लिखेंगे, काहे कि 2 बार लिखना है तो 2500, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए भी ना, सी भी ना और डी भी ना होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, 92 के स्क्वायर क्या होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 92 के स्क्वायर क्या होगा। कोई भी स्टूडेंट 92, 93, 94, 95, 96 या 98 या 105 या 110 या 112
सभी का याद नहीं कर ले होगा, ठीक है। तो नहीं कर ले है जिस स्टूडेंट के लिए जो ट्रिक हमें यहाँ देंगे वो वही बात समझिएगा, वही आप फॉलो कीजिएगा तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब बताइए 92, सबसे पहले 92 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। अब बताइए 92 में से 8 गया था कितना बचेगा, था 92 में से 2 गया था 90, और 90 में से 6 गया था 84, यानी 8464 जौन में रहेगा वही सही आंसर हो जाएगा। इसमें 85 64 है, इसमें 86 64 है, इसमें कुछ नहीं है, ये बी हो जाएगा आपका सही आंसर, काहे कि बी में है 84 64। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे हम बात करेंगे, इसके आगे हम क्या क्वेश्चन देने वाले हैं जो बात समझिएगा। इसके आगे सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको देते हैं, 100 का वर्गमूल कितना होगा, यानी 100 का वर्ग क्या होगा, यानी 100 किसका वर्ग होता है, बताया जाए 100 किसका वर्ग होता है। आप कमेंट में जवाब दीजिए 100 किसका वर्ग होता है। जैसे में 64 का वर्ग होता है 8, उसी प्रकार 100 किसका वर्ग होता है। चलिए चला, अब बात आ गया इसमें आगे क्या चीज़ होगा ये समझिए। आगे है कि ये क्वेश्चन तो आप सोल्व कर लिए, लेकिन अब बात आगे समझना है, आगे कैसा क्वेश्चन देगा जो। तो आगे क्वेश्चन देने से पहले आपका क्लास समाप्त कर देते हैं, क्योंकि अगला क्लास जो है, या फिर चलिए अगला मतलब 6 क्वेश्चन और सोल्व करवा देते हैं। रुकिए ध्यान से समझिएगा, सिर्फ हम क्वेश्चन देंगे, आप बनाकर तैयार रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन स्टूडेंट बना पाते हैं और देखते हैं कौन स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं। दोनों बात है चला, यहाँ कौन स्टूडेंट बनाएंगे कौन स्टूडेंट नहीं बनाएंगे। बिल्कुल सब इजी क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल सब इजी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है 30 के स्क्वायर बराबर 60। ऑप्शन में है 600, बी में है 900, सी में है 800, डी में है 1100। दूसरा क्वेश्चन है 45 के स्क्वायर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन चला, आप क्वेश्चन नंबर देकर जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन का ई आंसर होगा, दूसरा क्वेश्चन के ई आंसर होगा। 45 का स्क्वायर क्या होगा, ऑप्शन में दे देते हैं। ऑप्शन में दे देते हैं 2125, बी में दे देते हैं 2025, सी में दे देते हैं 1625 और डी में दे देते हैं 2125। अगला क्वेश्चन 40 का स्क्वायर क्या होगा। ए में है 800, बी में है 1600, सी में है 3200 और डी में है 4000। अगला क्वेश्चन है 55 का स्क्वायर क्या होगा।
ए में है 20-25, बी में है 30-25, सी में है 31-25 और डी में है 32-25। अगला क्वेश्चन, 105 के स्क्वायर क्या होगा? ए में है 110-50, बी में है 110-25, सी में है 115-25, डी में है 120-25। अगला क्वेश्चन 105 है। अगला क्वेश्चन 110 के स्क्वायर क्या होगा? ए में है 112-23, बी में है 100 यानी 12,100, बी में है 12,200, डी में है नन। बताया जाए। ये सभी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन है कि 30 का स्क्वायर क्या होगा? चला 20 का स्क्वायर क्या होगा? जो क्वेश्चन दिया गया है उसको जवाब दिया जाए। फिर हम आराम से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है 30 का स्क्वायर, 30 का वर्ग क्या होगा? 40 का वर्ग क्या होगा? 50 का वर्ग क्या होगा? 6 क्वेश्चन हो गया। ये 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 9वां, 10वां, 11 और 12। चलिए जवाब दिया जाए। चलिए, तो सबसे पहला 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन 30 का स्क्वायर क्या होगा? कोई भी स्टूडेंट 30 का स्क्वायर क्या होगा ये जवाब दे सकते हैं। जितना भी स्टूडेंट क्लास में जुड़े हुए हैं वो जवाब दीजिए कि 30 का स्क्वायर क्या होगा। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 30? 30 का स्क्वायर क्या होगा बताया जाए। तो 30 का स्क्वायर अगर कोई पूछे तो सबसे पहले हम ट्रिक बता रहे हैं, जो बात समझिए। 3 और 0 30 होता है ना, ध्यान से समझिएगा। कोई भी अगर 30 का स्क्वायर पूछे तो क्या कीजिएगा कि सबसे पहले देखेंगे कि 3 और 0 30 होता है, तो एगो 3 और एगो 0, तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 और 0 रह गया, तो स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना, यानी 0 के 2 बार लिखेंगे तो 00, इसीलिए हमारा आंसर 900 हो जाएगा। समझ गए? चलिए, कहीं भी कोई स्टूडेंट को कोई दिक्कत आप हमें बता सकते हैं। चलिए, उसी प्रकार कोई 45 का स्क्वायर कोई पूछ रहा है। 45, 50 से कितना कम है? 5 कम है। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। 50 से कितना कम था? 5 कम था, तो 25 में से 5 घटाइए तो हो जाएगा 20, यानी 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 का स्क्वायर, तो एक बात बताए हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि 40 का स्क्वायर क्या हो रहा है, क्या होगा, तो
तो क्या आप बताइएगा जो समझिए। सबसे पहले देखेंगे कि 4 और 0 40 होता है, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16। रे सुनिए, 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16 और 0 के 2 बार लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा 40 का स्क्वायर। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी 1600 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 55 का स्क्वायर। तो सबसे पहले देखेंगे कि 50 से कितना अधिक है, तो 5 अधिक है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब 25 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 325। कितना हो जाएगा 325, इसीलिए 55 का स्क्वायर हो गया 325। ऑप्शन नंबर बी राइट। 105 का स्क्वायर कोई पूछ रहा है, तो देखेंगे कि 105 जो है 100 से कितना अधिक है, तो 100 से 5 अधिक है, तो 5 का स्क्वायर 25। कितना अधिक था 100 से 5 अधिक था, तो 105 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट। 110 का स्क्वायर क्या होगा, 100 से कितना अधिक है 10 अधिक है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। एक हाथे में रख ले रहिए, एक हाथ में रखिए। अब 110 से 100 कितना अधिक था, 10 अधिक था, तो 110 में 10 जोड़िए तो 120 और एक हाथवा वाला 121 यानी 121 लिख दीजिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए, तो आपका क्लास समाप्त होता है। अगर कहीं भी क्लास में दिक्कत हुआ होगा तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, तो आपका क्लास समाप्त होता है। अगला क्लास हिस्ट्री का होगा, ठीक है। तो अगला क्लास में जुड़ने के लिए ना भूलें।